बिना सूचना दिए ही बंद कर दिया गया छात्रवृत्ति का पोर्टल। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, लगाए कई आरोप। एपीएस विश्वविद्यालय रीवा में अध्ययनरत छात्रों ने 2021 का ओबीसी एसटी एससी के छात्रवृत्ति का पोर्टल खुलवाने के लिए रीवा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने बताया कि एपीएस विश्वविद्यालय रीवा विधि विभाग में किसी भी ओबीसी एसटी एससी के छात्रों का छात्रवृत्ति फॉर्म 2021 का नहीं भरा गया था, क्योंकि विधि विभाग द्वारा छात्रों को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, जिससे कई छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। छात्रवृत्ति न मिलने से फीस एवं पढ़ाई में जो राहत शासन द्वारा मिलती थी, उस राशि के न मिलने से सभी छात्रों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। लोगों के मांगे थे ओबीसी और एसटी एससी लोगों के छात्र भी जो छात्र हैं एपीएस यूनिवर्सिटी के, लेकिन विधि विभाग के जो छात्र हैं उसमें कमलेश बड़े बाबू जी हैं, जो पोर्टल खोला गया था तब हम लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन हम लोगों ने उस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। और आप छात्रवृत्ति योजना से, जिसमें से आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आया था और अपर कलेक्टर साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आओ और नाम लिस्ट रोल नंबर वगैरह दे दो, हम पोर्टल खुलवाएँगे। इसके बाद आज हम लोगों ने छात्रों के साथ उपस्थित हुआ था और हम लोगों ने आश्वासन वो उन्होंने दिया है कि हम पोर्टल खुलवाएंगे और छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगी। और एक साल बीत गए तो सन 2021 में एमपी टास्क का पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसमें कमलेश बड़े बाबू जी जानकारी नहीं दिए थे हम लोगों को। अभी भी जो लिस्ट मंगाए हैं कलेक्टर साहब यहाँ से, तो विभाग से जो कमलेश मिश्रा जी हैं, बड़े बाबू हैं, वो आधे आधे घंटे करके टाल देते हैं। आज 3 दिन से लगातार हो गए, वो हम लोगों को लिस्ट तक नहीं दिए। इतना भेदभाव रखा जा रहा है, घुमाराह किया जा रहा है, मीठी मीठी में बातों में फंसा के हम लोगों को बस टाल दिया जाता है। और बताने से पहले जब हम लोगों ने एडमिशन के टाइम के बाद से ही हम लोगों ने ओबीसी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जब जाते थे उनके पास, तो वो बोलते थे कि अभी हो ही नहीं रहा, अभी डेट ही नहीं आई है, जब आएगा तो बताएंगे, आएगा तो बताएंगे। जाओ हो गया। सही ढंग से वो अधिकारी के नाते जो क्लास के मास्टर हैं उनको कम से कम बच्चों से सही ढंग से प्रॉपर बात तो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं की और हम लोगों को गुमराह करते करते चले गए। आज जब हम लोग यहाँ आए कलेक्टर साहब के पास, तो वहाँ जो ओबीसी विभाग के बड़े बाबूजी हैं वो जानकारी दिए कि 30 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा गया था, लेकिन तुम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो ये पोर्टल बंद हो चुका है। अब ये खुलवाने के लिए तुम लोगों को पुनः वो करना पड़ेगा। अभी भी उन्होंने लिस्ट पूरी नहीं निकाली है ओबीसी की। हमने कमलेश मिश्रा बाबू जी से वहाँ से बात की थी कि सर कलेक्टर ने महोदया जी के लिए हमने एप्लीकेशन जो निवेदन बनाया है उसमें ओबीसी की सारे लिस्ट दे दी जाए, तो अभी भी हमारे कमलेश मिश्रा जी ने सारी लिस्ट नहीं दी हुई है और यहाँ सारी लिस्ट मांगी जा रही है। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पोर्टल खुले और हम भरे उस छात्रवृत्ति 2021 का हम लोग लाभ उठाएं, क्योंकि हमारी कुछ ऐसे भी बेजोर घर हैं जिनके घर में कोई भी खाने का सामान नहीं होता है, तो कम से कम उसका लाभ उठा के वो पढ़ तो सकेंगे, देश को आगे बढ़ा तो सकेंगे, विकसित कर सकेंगे। इसीलिए हम पढ़ने आते हैं और हम लोग विधि विभाग के छात्र हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हमें योजना मिल रही है हम उनका लाभ उठाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाई गई है।